कुछ दिन पहले एक किताब पढ़े थे, ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल रिपेयरिंग। तो उसमें कुछ इस तरह लिखा गया था कि जीवन जीना पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। आप ना धीरे चलो ना तेजी से चलो। अगर धीरे चलोगी तो फिर अपने थॉट्स में खो जाओगी, और बहुत तेज चलोगी तो थक जाओगी। तो जैसे पहाड़ चढ़ने में हाँ। जैसे पहाड़ चढ़ने में जैसे पहाड़ चढ़ने में बहुत तेज चलने पर लोग को थकान हो जाती है। लोग फिर अ, सही से चल नहीं पाते हैं, उनको इतना थक जाते हैं कि आसपास क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। और धीरे चलने में इतने धीरे अपने सोच में इतने खो जाते हैं कि वो समय से पहुंच नहीं पाते हैं। मतलब बोलना चाह रहे हो जो बहुत फास्ट चलते हैं वो भी ढंग से जीवन नहीं जी पाते हैं, जो बहुत स्लो चलते हैं वो भी कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो लोग को ऐसा कुछ है नहीं कि फिक्स्ड पेस है कि तुमको इसी पेस से चलना है। लोग को अपना पेस होना चाहिए। जब लोग अपना पेस से चलेगा तो फालतू के थॉट्स उलझन में उलझेगा नहीं और थकेगा भी नहीं। और अपना पेस में चलने का मतलब? अपना पेस मतलब जिस पेस में वो कंफर्टेबल है चलने में। जैसे? कंफर्टेबल मतलब कंफर्ट वाला लाइफ नहीं जीना। कंफर्टेबल पेस मतलब जिस पेस में उसको वही मतलब ना ज़्यादा फास्ट हो, वो थक नहीं जाए, ओवरवर्क नहीं कर ले खुद को, ज़्यादा स्लो भी नहीं हो, फालतू का बैठा भी ना रहे। लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा? मतलब कभी कभी ओवरवर्क हो जाता है, कभी इंपॉर्टेंट काम करते करते ओवरवर्क तो हो ही जाता है ना। तो क्या अगर इंपॉर्टेंट है तो ओवरवर्क ना किया जाए? तो वही बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर ज़्यादा ओवरवर्क करेगा तो बर्नआउट हो जाएगा। बर्नआउट हो जाएगा तो फिर दूसरा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा तो बहुत सुना है कि जिन लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, कंपनीज बनाई है, बहुत चीज़ किया है, वो रातों रात दिन रात एक करके मेहनत करते गए, बर्नआउट करते गए, तो उसका क्या? तो हो सकता है उनका पेस वही होगा। हम लोग के लिए वो बहुत ओवरवर्क कर रहे हैं, बट उनका पेस उतना ही, वो उतना पेस में ही सेटिस्फाइड रहते होंगे। तो जो जिस पेस में कंफर्टेबल फील करे, जिसको जिस पेस में लगे कि वो आराम से चल रहा है, उस पेस में चलना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे मेन बात क्या है, इससे होता क्या है, इससे होने लगेगा जैसे पहाड़ चढ़ने में तुमको दिखने लगेगा पत्ता का कट, तुमको दिखने लगेगा पत्थर किस तरह है, तुमको हवा का महसूस होने लगेगा, तुम जीवन को जियोगी। देखो, जो अंपायर खड़ा किए वो पता नहीं जीवन जिए नहीं नहीं जिए। सक्सेसफुल तो बहुत हुए वो समाज की नज़र में, बट एक्चुअल में उनको कैसा लगा वो भी सवाल है ना। तो अगर तुमको सच में जीवन जीना है तो अपना पेस ढूंढना पड़ेगा। कब तो फिर अगर अगर जीवन जीने में बस लगा दे तो पैसे कैसे कमाएंगे? हाँ, उसमें बोला गया ना क्या, तुमको धीरे नहीं चलना है, तुमको अपने पेस में चलना है, जिस पेस में तुमको अच्छा लगे, जिस पेस में तुम कंफर्टेबल हो, लेकिन धीरे नहीं होना चाहिए वो। तो उस पेस में तुमको जो जरूरत पड़ेगा वो करना है, जो जरूरत जो जैसे पड़ेगा वैसे निभाना है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करना है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट उससे है जीवन को जीना। तो जीवन को जीना मतलब ज़्यादा ज़रूरी है पैसे कमाने से या कुछ फाइनेंशियल गोल से। तो अगर जीवन नहीं जिया तो लाइफ खत्म हो जाएगा। लाइफ तो एक बार मिलता है, तो लाइफ खत्म हो जाएगा फिर तो मिलने वाला है नहीं। तो तुम लास्ट में क्या प्राप्त की जब मरने वाली होगी, तो क्या लगेगा कि अरे मतलब मेरा लाइफ क्या था। अभी एक दोस्त बोल रहा था, एक कहानी सुना रहा था कि एक आईटी का प्रोफेशनल था, बिल्डिंग से कूद के डेथ हो गया, गिर गया या कूद गया जो भी हुआ। तो देख के वो सोचा कि लाइफ मतलब कितना क्षणभंगुर है, कुछ तो महत्व है ही नहीं लाइफ का। एक सेकंड में उसका लाइफ कुछ क्या चल रहा होगा, क्या एस्पिरेशंस होगा, गोल होगा उसका, क्या आगे का फ्यूचर प्लान्स होगा, सब खत्म एक सेकंड में। तो लाइफ तो फ्लीटिंग है। तो उसके लिए हम लोग जो भी मौका मिला है, जितना भी टाइम जिएंगे, अच्छे से खुल के जीना चाहिए। सही यही बात है। एम होना चाहिए लाइफ का। सही बात है। तो इस वीडियो का टाइटल क्या दिया जाए? जीवन कैसे जिए। ठीक है।